तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और हमारे लास्ट लेक्चर को भी देख रहे होंगे। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर देख लिया है तो आज हम अपनी ट्रीज की एक्सप्रेस को एक स्टेप और बढ़ाते हैं और आज हम बाइनरी ट्रीज पढ़ते हैं। तो बिना किसी देरी के अपनी एक्सप्रेस आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भैया, बाइनरी ट्रीज जो हम पढ़ रहे हैं, जो नया टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं बाइनरी ट्रीज, ये मेरे नॉर्मल ट्री से कैसे अलग है? क्या ये उसी ट्री की तरह ये थोड़ा अलग है? तो देखो यार, अगर मैं बताना चाहूं एक नॉर्मल ट्री और बाइनरी ट्री में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? तो अगर हम देखें, जो नॉर्मल ट्री है वो हमारा खाली नहीं रह सकता। मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट या नोड प्रेजेंट रहना पड़ेगा। सही है, इतनी बात क्लियर हुई। हाँ, लेकिन जो मेरा बाइनरी ट्री है वो मेरा खाली रह सकता है। क्या बोला मैंने? बाइनरी ट्री खाली रह सकता है, मतलब उसमें अगर नोड नहीं भी हो तब भी चलेगा। ठीक है। और एक और चीज क्या, कि जो ट्री है मेरा, जो नॉर्मल ट्री है, उसके अंदर एक पेरेंट के पास कितने भी चाइल्ड नोड्स रह सकते हैं। एक पेरेंट नोड के साथ कितने भी चाइल्ड नोड रह सकते हैं, लेकिन बाइनरी ट्रीज के अंदर एक पेरेंट नोड के पास बस एट मोस्ट दो चाइल्ड नोड होने पड़ेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो अगर इतनी दो बातें बोली, अगर मैं बाइनरी ट्रीज की डेफिनेशन बोलूं तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? अ बाइनरी ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच हैज at most two child nodes और it can be empty। ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर हुई हमको। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हुई। तो अब देखते हैं, इसमें आप बताना मेरे को, ठीक है, कि इसमें जो मैंने ये बना के रखे हैं ट्रीज, कुछ कुछ बताना, इस सब में से मेरे बाइनरी ट्रीज कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या होती है बाइनरी ट्रीज के अंदर, कि एम्प्टी रह सकता है बाइनरी ट्री। तो एम्प्टी रह सकते हैं और एटमोस्ट कितने, दो चाइल्ड नोड हो सकते हैं उसमें। तो क्या ये मेरा पूरा बाइनरी ट्री है? और ये बाइनरी ट्री अगर मैं बोलूं, बाइनरी ट्री के अंदर एटमोस्ट दो चाइल्ड नोड्स होते हैं, लेकिन यहां पे तो एक चाइल्ड नोड है। तो क्या ये बाइनरी ट्री है मेरा? होगा। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था एट मोस्ट टू चाइल्ड नोड्स। एट मोस्ट टू चाइल्ड नोड्स का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड नोड मेरे पास कितने होंगे बाइनरी ट्रीज में? वो टू होंगे, बट उससे कम होंगे तब भी चलेगा। इस केस में मेरे पास एक चाइल्ड नोड है, तो तब भी मैं इसको बाइनरी ट्री बोलूंगा। तो इसके आगे मैं टिक लगा देता हूं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अगला देखते हैं। अगले केस में सेम एग्जांपल है। इसमें क्या करेंगे? इस केस में भी मेरे पास एक चाइल्ड नोड है, लेकिन एक मिसिंग है। लेकिन मैंने क्या बोला? एट मोस्ट टू चाइल्ड नोड्स, यानी एक भी चलेगा। तो ये भी मेरा किस में आएगा? बाइनरी ट्रीज के अंदर आएगा। अगर ये कंप्लीटेड होता तो ये कैसा दिखता? ये इस साइड का दिखता, क्योंकि इसमें राइट वाला नोड नहीं है मेरे पास और इसमें लेफ्ट वाला नहीं है, तो ऐसा दिखता है ना। हम्म, ठीक। अब अगला, अगला में तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो ही रही है। सेटिस्फाई हो रही है क्या? इसके पास दो चाइल्ड नोड्स है और एटमोस्ट दो ही चाइल्ड नोड्स हमारे बाइनरी ट्री में हो सकते हैं। तो क्या ये बाइनरी ट्री है? हाँ भैया, ये भी बाइनरी ट्री है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में क्या मेरा ये बाइनरी ट्री है? अगर मेरा कंप्लीटेड बाइनरी ट्री होता तो कैसा दिखता है? देखो, इधर से मेरा एक मैक्सिमम चाइल्ड नोड्स आता है, ठीक है, इसको डॉटेड से दिखा देता हूं, ठीक है, और इसके आगे भी इसके दो रहते हैं।
दो चाइल्ड नोड्स है ना, इसके आगे भी इसके दो रहते हैं और इसका भी एक कंप्लीटेड रहता है ना, तब जाके एक मेरा कंप्लीटेड बाइनरी ट्री होता है। लेकिन अभी मेरा कंप्लीटेड नहीं है ये, बट इसके एटमोस्ट टू चाइल्ड नोड्स होने चाहिए। मतलब कंडीशन मेनली हमको कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई करनी है और कुछ नहीं करना। इसमें दो चाइल्ड नोड्स देखने हैं, एक पेरेंट के दो चाइल्ड नोड, और उससे कम भी हो तो चलेगा। अगर मैं इस पेरेंट की बात करूं, इस पेरेंट के पास कितने चाइल्ड नोड है, हमारे पास एक है, होने दो चाहिए लेकिन हमारे पास एक है तब भी चलेगा। तो क्या ये बाइनरी ट्री है इतना पार्ट, ठीक है। अब इसके पास भी दो होने चाहिए लेकिन एक है, तब भी चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ ये पूरा का पूरा जो है, ये मेरा पूरा का पूरा बाइनरी ट्रीज के अंदर आएगा, ये बाइनरी ट्रीज की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी मेरा बाइनरी ट्री ही होगा। ठीक है भैया, इतनी ही बात क्लियर हुई। अब भैया ये, भैया यहाँ पे तो कुछ आपने लिखा ही नहीं है, लिखा नहीं है तो आप मजाक कर रहे हो क्या हमारे साथ? मजाक नहीं कर रहा, मैंने आपको पहली चीज क्या बोली कि मेरा बाइनरी ट्रीज एम्प्टी भी हो सकता है, मतलब कुछ नहीं भी होगा तब भी मेरा बाइनरी ट्री होगा। कुछ नहीं भी मतलब कोई नोड प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या मेरा कोई नोड है, कुछ नहीं है मेरे पास पड़ा, तो क्या ये बाइनरी ट्री होगा? हाँ, ये तब भी बाइनरी ट्री होगी क्योंकि इसका कुछ है नहीं और बाइनरी ट्री की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। उसमें था कि कोई अगर एलिमेंट नहीं भी होगा, एम्प्टी भी हो सकता है बाइनरी ट्री, ठीक है, तो भी मेरा वो बाइनरी ट्री की कैटेगरी के अंदर रहेगा। तो क्या ये बाइनरी ट्री होगा? होगा। ठीक है भैया, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? मैंने बोला नहीं कर रहा हूं मैं, ये सही में बाइनरी ट्री होगा। ठीक है भैया, अगला। अभी तक तो मेरे को लगता है समझ आ गया होगा कि बाइनरी ट्रीज के हमें मेनली दो कंडीशन चेक करनी है, या तो खाली हो सकता है बाइनरी ट्री, ठीक है, रुको मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, और दूसरा एटमोस्ट टू चाइल्ड नोड होने चाहिए, यानी टू चाइल्ड नोड का मतलब जीरो भी चाइल्ड नोड हो सकता है, मतलब कोई भी नहीं, एक भी हो सकता है एटमोस्ट, और दो तो एटमोस्ट हो ही सकते हैं। तो ये मेरी बाइनरी ट्री की कंडीशन थी, ठीक है। अब मेरे को लगता है इतना बातें समझ आ गई। अब इस केस में भी क्या हो सकता है, क्या है बाइनरी ट्री है? हाँ हो सकता है, यहाँ पे भी एक मेरा एक्स्ट्रा आ सकता है साइड, मतलब एक है लेकिन चलेगा, तो अभी मेरा बाइनरी ट्री के अंदर आएगा। और ये तो पूरा परफेक्ट बाइनरी ट्री दिख रहा है मेरा, है ना, तो ये तो मेरा बाइनरी ट्री है ही, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। तो मैं बाइनरी ट्री की कंडीशन क्या बताया, बाइनरी ट्रीज के अंदर कैन बी एम्प्टी एंड हैज एट मोस्ट टू चाइल्ड। ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर हुई। तो क्या था, बाइनरी ट्रीज कुछ नहीं, एम्प्टी भी हो सकते हैं और दो मैक्सिमम चाइल्ड नोड हो सकते हैं उसके अंदर। तो इतनी बातें थी, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब एक और चीज बताऊंगा, बाइनरी ट्रीज भी कई सारे टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। बाइनरी ट्रीज जैसे, अगर मैं इस पहले इसकी बात करूं, पहले अपने एग्जांपल की, तो पहले एग्जांपल में क्या था, पहले एग्जांपल में मेरा राइट वाला नोड मिसिंग था, राइट वाला चाइल्ड मिसिंग था। तो राइट वाला चाइल्ड, ये सब मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ और ये टर्मिनोलॉजी पूरे प्लेलिस्ट में काम आएगी। तो अगर आपको नहीं, अगर कंफ्यूजन हो रही है इन टर्मिनोलॉजी तो आप पहला लेक्चर जाके देख सकते हैं, ठीक है, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको। ठीक है, तो देखो, इसमें मेरा राइट वाला चाइल्ड नोड मिसिंग है, राइट वाला चाइल्ड नोड मिसिंग है, मतलब बस एक लेफ्ट वाला है। तो इस वाले केस के ऐसे टाइप के जो बाइनरी ट्रीज होते हैं, उनको मैं क्या बोलता हूं, उनको मैं बोलता हूं, दूसरे पेन से लिख देता हूं, लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री। क्या बोला मैंने? लेफ्ट ट्रू स्क्यू बाइनरी ट्री, जिसके अंदर मेरा सिर्फ लेफ्ट नोड प्रेजेंट होता है, उसको मैं लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री बोलता हूँ। ठीक है भाई, इतना क्लियर हुआ। अगला एग्जांपल देखूं, अगले एग्जांपल में मेरा क्या है, अगले एग्जांपल में तो भैया मेरा लेफ्ट नोड मिसिंग है, तो इसको तो मैं लेफ्ट स्क्यूड तो नहीं बोलूंगा, तो क्या बोलूंगा, इसको मैं राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री बोलूंगा। क्या बोलूंगा? क्योंकि इसमें राइट नोड मेरा बस, राइट चाइल्ड नोड मेरा बस प्रेजेंट है, राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री। ठीक है भैया, इतना मेरा समझ आ गया।
और ये तो मेरा नॉर्मल बाइनरी ट्री है जो होना चाहिए। अब इस केस में देखो, इस केस में मेरे पास राइट एलिमेंट सारे ही मिसिंग है इस केस में भी, और इसमें बस मेरा लेफ्ट एलिमेंट प्रेजेंट है। तो क्या बोलूंगा इसमें, समझ आ गया होगा आपको, इसको मैं लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्रीज बोलूंगा। LSB लिख देता हूँ इसको मैं, ठीक है, लेफ्ट स्क्यूड को। ठीक है भैया। अब भैया इसमें तो कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, इसमें तो ना ही मेरा लेफ्ट वाला एलिमेंट प्रेजेंट है चाइल्ड नोड, और ना ही मेरा राइट वाला प्रेजेंट है। तो क्या बोलूंगा इसको, ऐसे केस में इस टाइप के बाइनरी ट्रीज को मैं बोलता हूं नल बाइनरी ट्री। ठीक है, ठीक है भैया, इतनी बात भी क्लियर हो गई। तो अगर मैं सबको, अगर मैं लिखना चाहूं कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज, जो मेरे पास 7 एग्जाम्पल है, इसमें से मेरे पास लेफ्ट स्क्यूड वाले कौन से हैं, तो मेरे पास पहला वाला लेफ्ट स्क्यूड है। ठीक है, दूसरा वाला मेरा लेफ्ट स्क्यूड है, नहीं, मैं स्टार यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ। तीसरा वाला है, नहीं, ये तो नॉर्मल है। फिर ये फोर्थ वाला है, हाँ ये मेरा लेफ्ट स्क्यूड है। देन ये भी होगा मेरा, ये लेफ्ट स्क्यूड राइट स्क्यूड दोनों होगा मेरा, और ये भी परफेक्टली है। अगर मैं वैसे बात करूं तो मेरा कौन सा एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल और फोर्थ एग्जाम्पल मेरे लेफ्ट स्क्यूड के अंदर आते हैं। राइट स्क्यूड की बात करूं, राइट स्क्यूड के अंदर कौन सा आता है, एक मेरे पास सेकंड एग्जाम्पल आएगा मेरा, है ना, और तो ऐसा दिख नहीं रहा, तो मेरा ये सेकंड एग्जाम्पल मेरा राइट स्क्यूड के अंदर आएगा। और अगर मैं नल की बात करूं, नल के अंदर तो हमें पता ही है एक ही एग्जाम्पल है, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो ठीक है भाई, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री की दो कंडीशन, क्या डिस्कस किया, दो कंडीशन, कि बाइनरी ट्री मेरे पास एम्प्टी हो सकता है, खाली भी रह सकता है, और एटमोस्ट उसमें दो चाइल्ड नोड प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और लेफ्ट स्क्यूड राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री होता है, नल बाइनरी ट्री होता है। लेफ्ट स्क्यूड क्या होता है, लेफ्ट स्क्यूड वो होता है जिसके अंदर बस लेफ्ट वाला चाइल्ड नोड प्रेजेंट होता है। राइट स्क्यूड वो होता है जिसके अंदर सिर्फ राइट वाला चाइल्ड नोड प्रेजेंट होता है। और नल बाइनरी ट्री वो होता है जिसके अंदर कोई चाइल्ड नोड नहीं पेरेंट नोड प्रेजेंट होता है। तो ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर हुई। चलो यार, इतनी ठीक क्लियर हुई तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या डिस्कस करेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे कि भैया अगर हमको नंबर ऑफ नोड्स दिया हुआ है, ठीक है, कि अभी तक तो हमको सब कुछ परफेक्टली दिया हुआ था, ठीक है, कि हमको आइडेंटिफाई करना था बाइनरी ट्री है क्या, मतलब कौन सा बाइनरी ट्री है और कौन सा मेरा बाइनरी ट्री नहीं है। लेकिन इस केस में अब हमको क्या दिया रहेगा, अब हमको नंबर ऑफ नोड्स दिया हुआ रहेगा। अगर नंबर ऑफ नोड्स दिया हुआ रहेगा तो मेरे को बताना होगा कि इसमें मैं कितनी बाइनरी ट्रीज बना सकता हूँ, कितनी बाइनरी ट्रीज नंबर ऑफ नोड्स में पॉसिबल है बनाना। तो ठीक है यार, इंटरेस्टिंग लग रहा है काफी, तो देखते हैं उसको। चलो उसको तो यार अब देखते हैं कि अगर मेरे को नंबर ऑफ नोड्स दिए हुए हो तो मैं नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज कैसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले, ये स्टार्ट करने से पहले दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। दो चीजें क्या, कि मेरा जो नोड्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, दो टाइप के। जैसे नोड होते हैं, एक नोड होता है मेरा अनलेबल्ड नोड, और एक नोड होता है मेरा लेबल्ड नोड। ठीक है भैया। अब अनलेबल्ड नोड और लेबल्ड नोड क्या होता है, देखो ध्यान से। अनलेबल्ड नोड वो नोड होता है मेरा जिसके अंदर नोड तो रहता है लेकिन उसके अंदर कोई मेरी वैल्यू प्रेजेंट नहीं रहती, यानी कोई लेबलिंग प्रेजेंट नहीं होती, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, अनलेबल्ड नोड। ऑन दी अदर हैंड, अगर मेरा नोड प्रेजेंट है, उसके अंदर कोई वैल्यू भी प्रेजेंट है, तो उसको मैं लेबल्ड नोड बोलूंगा। तो इतनी बात ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है, हमें बाइनरी ट्रीज निकालना है। ठीक है, अगर मेरे को नोड्स दिया हुआ है, पहला देखते हैं एग्जांपल। अगर मेरे को नंबर ऑफ नोड्स अगर मेरे पास 3 है, तो मैं बाइनरी ट्रीज कैसे ड्रॉ करूँ, मतलब कैसे बताऊंगा कि कितनी बाइनरी ट्रीज है। पहला मेथड तो अपने पास नॉर्मल से है कि हम उसको ड्रॉ ड्रॉ करके देखते हैं और उससे फाइंड आउट करते हैं कि कितने बाइनरी ट्रीज पॉसिबल है। देखते हैं पहले। अगर मेरे पास नोड्स 3 है, देखो अनलेबल्ड, पहले बात करेंगे, जितनी भी बात अभी करेंगे पहले वो हम अनलेबल्ड के लिए कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बाद में लेबल्ड के लिए करेंगे। अभी हम अनलेबल्ड नोड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी एग्जांपल है अभी अनलेबल्ड की बात है। देखो, अगर अनलेबल्ड की बात है तो यानी कि अगर मेरे पास 3 नोड है, ठीक है, तो 3 नोड ऐसे कोई भी खाली होंगे। अब मेरे को इसमें बाइनरी ट्रीज बनाना है। बाइनरी ट्रीज कैसे बना सकता हूँ, ड्रॉ करना है मेरे को।
देखो यार कैसे हो सकता है। एक तो पॉसिबिलिटी है सारी बाइनरिटीज ऐसे ही हो मेरे पास, है ना। ये मेरा पहला हो गया, ठीक है। अगला, इसको एक शिफ्ट कर देता हूं मैं, ये मेरा दूसरा हो गया। अगला, दोनों को ही ऐसे कर देता हूँ, ठीक है भैया। ये तीन हो गए। ऑब्वियस सी बात है। अब क्या ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये है तो इनके मिरर इमेजेस भी पॉसिबल है, ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और एक और, तो भैया अगर मेरे पास नंबर ऑफ नोड 3 है तो मेरे पास बाइनरी ट्रीज कितने फॉर्म हुए? बाइनरी ट्रीज मेरे पास जो फॉर्म हुए T3 के लिए, वो मेरे पास 5 हुए, ठीक है भैया। इतनी बात क्लियर हो, ठीक है। ऐसे ही अब n इज इक्वल टू एक बार 4 के लिए भी देख लेते हैं। अगर n इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, 4, तो देखो ध्यान से, अगर n इज इक्वल टू मेरे पास 4 है तो कैसे ड्रॉ करूंगा? एक पॉसिबिलिटी ये है, सारी में ऐसे ही ड्रॉ कर दूं, है ना। अब एक ये, एक को मैं शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है भैया। इतनी क्लियर हो रही है। ऐसे ही आगे देखते हैं। आगे एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है मेरी, है ना। ऐसे ही इसके मिरर इमेजेस पॉसिबल है अभी, मतलब एक ये हो गया, एक ऐसे ही पॉसिबल है, ऐसे ही सो ऑन करके, ऐसे ही कई सारे और पॉसिबल है। भैया ये तो थोड़ा हेक्टिक हो रहा है हमारे लिए कि हमको पता ही नहीं चल रहा है, मतलब हमको इतने सारे बनाने होंगे क्या जब हमको फाइंड आउट करने होंगे? देखो यार, ऐसा जरूरी नहीं कि हमको सारे ही बनाने होंगे। एक और मेथड भी है। एक तो ये तो हमारा मतलब काम मेथड है, अपना मेहनत करने वाला मेथड है कि आप पूरे टाइम सोचते रहो, बाइनरी ट्रीज बनाते रहो। छोटे नंबर जैसे 1 2 3 सबके लिए तो चल गया, हमने बना सकते हैं प्रैक्टिकली, हाँ। लेकिन अब जैसे n इज इक्वल टू 4 हो गया, 5 हो गया, अब थोड़ी हमारी वो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई। कॉम्प्लेक्सिटीज मतलब नंबर ऑफ बाइनरिटीज इंक्रीज होते जा रहे हैं, नंबर ज्यादा होते जा रहे हैं। जैसे अगर मैं, मेरे को याद है तो मैं बताता हूँ, अगर n इज इक्वल टू 4 है तो मेरे टोटल बाइनरिटीज कितने होते हैं? 14। तो 14 चलो मैंने एक टाइम के लिए बना भी दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद 14 बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं मेरे, हाँ। जैसे इस केस में अगर मेरा 14 है, अगले में फिर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो लाइक प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये बाइनरी ट्री कैलकुलेट करना, है ना। तो भैया और कोई मेथड नहीं है? एक और मेथड भी है, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं हम। तो देखो यार, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला से इजी पड़ता है मेरे को एज कंपेयर टू ये। तो अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, देखो फॉर्मूला क्या होता है मेरा, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। अगर मेरे पास n जो है मेरे पास, ये क्या है? ये नंबर ऑफ नोड्स दिए हुए, ठीक है। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला मेरा, ध्यान से देखना, 2n अपॉन n+1, ये होता है मेरा नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ठीक है भैया। इतना क्लियर हुआ। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मार्क कर लेना, ठीक है। आसानी होती है इसे बनने की। तो अगर मैं n इज इक्वल टू 5 का निकालने की ट्राई करूं, ठीक है। अगर मेरे पास n इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है तो मैं क्या उससे नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज निकाल सकता हूं? तो देखो कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं T5 निकालने की कोशिश करूं तो 2 इंटू एन कितना दिया है? 5/3/5, जो कि 5+1। अब इसको सॉल्व करना है, कितना आएगा? 10c5/6, जो कि होता है 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 6, जो कि मेरे को सॉल्व करने पे मिलेगा, आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, 42 आएगा, ठीक है। तो इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि फिर नंबर ऑफ बाइनरिटीज अगर n इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है तो कितने होते हैं? 42, ठीक है भाई। इतनी बात क्लियर हो रही है मेरे को। तो इनके भी निकाल सकता हूं मैं, हाँ इनके भी निकाल सकते हो फॉर्मूला से। देखो कैसे, अगर इसी फॉर्मूला में मैं ऐसे यूज कर दूं 2n/3+1, तो 63/4, ऐसे करके इसका 5 आंसर आएगा। एंड सिमिलरली इसका भी सेम फॉर्मूला से आ जाएगा।
ठीक है भैया, इतनी बातें क्लियर हो रही है कि फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और चीज बताना चाहूंगा आपको। देखो, इसके अलावा अगर मैं चाहूं तो हाइट भी निकाल सकता हूँ। हाइट कैसे? हाइट पहली बात क्या होती है, क्या हाइट मेरी 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर मैं इस n इज इक्वल टू 3 के केस में बात करूं, उससे पहले ले लेता हूँ। अगर n इज इक्वल टू 3 की बात करूं तो इसमें हाइट कैसे निकालूंगा? देखो, 0 से स्टार्ट करूंगा, 0 1 2। तो मेरी मैक्सिमम हाइट क्या होगी इस केस में? मेरी मैक्सिमम हाइट जो होगी वो होगी 3। ठीक है भैया, इतना क्लियर हुआ। अब इस केस में मैक्सिमम हाइट 3 कितने कितने की है? कितने ट्रीज की है? एक की है। क्या इसकी है? नहीं भैया, इसकी नहीं है। सॉरी, इसमें मैक्सिमम हाइट मेरी 2 होगी। ये गलती कर दी थी मैंने, देखो ध्यान से। इसमें मैक्सिमम मेरी हाइट 2 होगी। इसकी है? हाँ भैया, इसकी है। इसकी है? इसमें मैक्सिमम हाइट 1 ही है, तो ये नहीं लेंगे हम हाइट। इसकी है? हाँ। इसकी भी है? हाँ। तो टोटल कितने हैं, कितनी ट्रीज की मेरी मैक्सिमम हाइट मेरे पास 2 है? 4 ट्रीज की भैया मेरे पास मैक्सिमम हाइट 2 है, जिसको मैं 2 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है भैया, इतना क्लियर हुआ। अब ऐसे ही इस केस में आप ये खुद कैलकुलेट करके देखना, मैं आपको बस ऊपर से हिंट दे देता हूँ। हिंट कैसे? इसमें मेरे पास मैक्सिमम हाइट जो होंगी, पहली बात मैक्सिमम हाइट 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। मैक्सिमम हाइट मेरी इस केस में कितनी होगी? 3 होगी। और 3 कितने बाइनरी ट्रीज के लिए होगी वो आप बना के देखना, और उसको आप तब निकालना, ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूँ, इस केस में जो मैक्सिमम हाइट होगी वो कितनी ट्रीज की होगी मेरी? 8। 8 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 का क्यूब। भैया कुछ कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को। कॉमन क्या? देखो ध्यान से, यहाँ 2 क्यू स्क्वायर आया, 2 क्यूब आया, तो ऐसे ही अगले के लिए कितना आएगा n इज इक्वल टू 5 के लिए? 2 की पावर 4 आएगा, है ना। तो यहाँ से मैं हाइट भी निकाल सकता हूँ। मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब कितने ट्रीज की हाइट उतनी होगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब एक जनरलाइज फॉर्मूला भी हो सकता है, मतलब एक जनरलाइज फॉर्मूला देखो कैसे लिखूंगा मैं। जनरलाइज फॉर्मूला मेरा क्या आ जाएगा? 2 की पावर n-1, जहां पे n मेरा एक नंबर कम होता जा रहा है, जो कि नंबर ऑफ नोड्स देते मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइट है। ठीक है भैया, इतना क्लियर हुआ मेरे को। एक फॉर्मूला वगैरह भी हमने देख लिया। लेकिन भैया, क्या यही दो तरीके हैं मेरे पास मैक्सिमम मतलब नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज निकालने के? मैं बोलूंगा नहीं, हमारे पास एक तरीका और है। एक तरीका और क्या है भैया? तो देखते हैं यार, चलो एक तरीका और देखते हैं इसको, ठीक है। ये एक तरीका और वो क्या है जिसके हम निकाल सकते हैं बाइनरी ट्रीज? तो देखते हैं नया तरीका, ठीक है। तो यार अब एक और मेथड देखते हैं। भैया एक और मेथड? हाँ, एक और मेथड। मैं बोलूंगा कैसे निकालते हैं। अब हमको क्या निकालना है? n इज इक्वल टू 6 के लिए हमको निकालना है क्या? नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज कैसे निकालते हैं? हमारे पास एक जनरलाइज फॉर्मूला है ही, उससे निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक और फॉर्मूला भी यूज करेंगे उसकी जगह क्या करने के लिए, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक मैं टेबल बनाता हूँ, जितने भी नंबर ऑफ नोड जिसमें बाइनरी ट्रीज पॉसिबल है उसके लिए एक पहले भी टेबल बनाऊंगा। देखो टेबल कैसे आएगा। सबसे पहले n। n मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ नोड्स को। और फॉर्मूला मैंने क्या बताया अभी? tn का 2n cn अपॉन में n प्लस 1। ठीक है। अगर मेरे पास नंबर ऑफ नोड 0 है तो कितने बाइनरी ट्री आएगा? एक आएगा। अगर नंबर ऑफ नोड्स एक है तो कितना आएगा? तब भी एक ही आएगा। 2 है, देन 2। अगर उसके बाद 3 है तो अभी हमने डिस्कस किया कितने बाइनरी ट्री आएंगे? 5। अगर 4 है तो कितने आएंगे? 14। अगर 5 है तो कितने आएंगे? 42। तो ये मेरी टेबल बन गई, ठीक है। अब भैया आपने टेबल तो बना ली, अब हमको 6 का निकालना है, लेकिन है ना, तो मैं 6 का कैसे निकालूंगा? तो देखो ध्यान से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले T6 का निकालना है हमको। तो देखो ध्यान से, क्या करना है? ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट लेना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है मेरे को, ठीक है। देखो ऐसे 1 इंटू 42 ये वाला एलिमेंट, देन इसको मल्टीप्लाई किया, और इनको बाकी सबके साथ ये प्रोसेस रिपीट करना है और ऐड करना है। ऐड करा मैंने। अब अगले वाले पे देखो, अगले वाले पे क्या है? 1 और 14, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं।
अगले वाले में 2 5, तो इन दोनों का करूंगा। अब क्या करना है, अब इसको उल्टा कर देना है। पहले 2 इंटू 5 लिख रहा था, अब 5 इंटू 2, उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना इन दोनों को, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों को भी आपस में रिवर्स कर देना और इन दोनों को भी आपस में रिवर्स कर दूंगा मैं। तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 प्लस 14 इंटू 1 प्लस 42 इंटू 1। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मेरे पास ये आता है 132, जो कि T6 की वैल्यू आई मेरे पास। नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज जब मेरे पास नोड 6 होंगे तो कितने होंगे, 132। तो ये एक और मेथड था जिससे हम नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको जनरलाइज वे में लिखूं तो देखो मैं जनरलाइज वे में कैसे लिख सकता हूं, इसको कैसे लिखूंगा, T6 को कैसे लिख सकता हूं मैं, T0 इंटू T5 प्लस में T1 इंटू में T4 प्लस में T2 इंटू में T3। अब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो कैसे आएगा, T3 इंटू T2 प्लस में T4 इंटू T1 प्लस में T5 इंटू T0। ठीक है, मैं इतना क्लियर हुआ। लेकिन ये तो जनरलाइज या सिंपल मैथमेटिकल वे तो नहीं दिख रहा। तो देखो मैथमेटिकल में कैसे लिखता हूं मैं, अगर जनरलाइज टी एन के लिए लिखना सपोज मेरे को किसी को, तो कैसे लिखूंगा, अगर मैथमेटिक फॉर्म में लिखना होता तो हम इस सब के लिए समेशन लगाते हैं। समेशन लगाया मैंने, ठीक है, समेशन टी समथिंग आएगा इसमें मल्टीप्लाई टी समथिंग आएगा इसमें। तो देखो क्या आएगा, अगर मैं वो देखो ध्यान से, ये वाली वैल्यू मेरी क्या हो रही है, आपस में इंक्रीज हो रही है ना। तो मैं यहाँ पे इंक्रीज वाली वैल्यू लिख दूंगा। अगर मेरा i0 से सॉरी i1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है और ये वाली क्या वैल्यू क्या हो रही है आपस में, ये वाली वैल्यूज मेरी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे डिक्रीज वाली वैल्यू लिख दूंगा। तो इंक्रीज वाली कैसे लिखूंगा, i-1 और डिक्रीज वाली n-i। तो ये मेरा आ गया एक और फॉर्मूला नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज निकालने का। तो मेरे को लगता है इतनी बातें समझ आई होंगी आपको। तो अभी तो मेरे पास 2 फॉर्मूला आ चुके हैं निकालने के, मतलब एक तरह से 3 मेथड आ चुके हैं। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड आप ड्रॉ करो, है ना, लेकिन वो हेक्टिक प्रोसेस है। दूसरा मेथड क्या है, जो हमारे पास यूनिवर्सल फॉर्मूला है, मतलब उसको आप हमेशा लगा सकते हो, है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2nCn अपॉन n+1, और तीसरा हमने ये वाला फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो रही। और हमने एक और चीज अभी तक डिस्कस करी कि हाइट निकालना है, तो हाइट निकालने के लिए मतलब अगर नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज में हाइट निकालें तो कितना हो सकता है, 2 की पावर n-1। तो भैया इतनी बातें अभी तक क्लियर हुई। तो ये मेरा अभी तक चल रहा था, ध्यान से देखना, ये अभी तक जो चल रहा था वो मेरा अनलेबल्ड ही केस में चल रहा था। अभी लेबल्ड बचा है, तो लेबल्ड देखो, अब एक बार लेबल्ड का भी देख लेते, लेबल्ड केस में कैसे बनाएंगे हम। चलो लेबल्ड केस में देखते हैं। देखो लेबल्ड केस में कैसे देखेंगे, अभी तक हम अनलेबल्ड के में देख चुके हैं, है ना। तो लेबल्ड में क्या होता है, मैंने लेबल्ड नोड्स की बात करी, तो लेबल्ड नोड्स में मैंने क्या बोला कि हमारे पास नोड्स रहेगी, उसके अंदर बट कोई ना कोई वैल्यूज रहेगी। जैसे अगर मैं n=3 के लिए बात करता हूँ लेबल्ड के लिए, ठीक है, लेकिन इस केस में मेरा n3 की बात करूं लेकिन वो लेबल्ड है। लेबल्ड मतलब 3 नोड्स रहेंगे बट उनके साथ कोई वैल्यूज भी रहेगी, है ना। अब इसको ड्रॉ करने की मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, इसको ड्रॉ करने के लिए अगर सिर्फ एक की बात करूं, एक सिर्फ ड्रॉ करने के मेरे पास कितने तरीके रहेंगे, अगर 3 है तो 3 फैक्टोरियल रहेंगे। तो देखो कैसे ड्रॉ करूंगा मैं, एक पॉसिबिलिटी है मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ठीक है। एक बार ऐसे हो सकता है कि ए को सी को ऊपर ले आता हूं, है ना, ए नीचे आ गया और बी यहां आ गया। ऐसे ही अब एक और पॉसिबिलिटी है, ए को वापस एक और वापस नीचे ले जाता हूं, बी को ऊपर ले आता हूं, है ना, और ए यहां आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी, अब ऐसे इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा, इन दोनों को देन इन दोनों को इंटरचेंज, अगर मैं इंटरचेंज करूं
तो देखो कैसे आएगा। अगर इन दोनों को इंटरचेंज किया मैंने आपस में तो क्या आएगा, ये बी ऊपर आ जाएगा, ए नीचे, देन सी तो यहीं पे आएगा, है ना। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं, यानी कि सी ऊपर आ जाएगा, है ना, ए बीच में आ जाएगा और बी नीचे। अब ऐसे ही बी सी को इंटरचेंज कर देता हूं, क्या आ जाएगा, ए तो ऊपर ही रहेगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा। तो ठीक है भैया, ये हमारी पॉसिबिलिटीज थी टोटल अभी तक। 3 इंटू जो 3 फैक्टोरियल होता है वो मेरा 3 इंटू 2 होता है, जो कि 6, और ये भी 6 ही है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6। तो फिर इतना क्लियर हुआ। तो ये तो हमारा जो हमेशा मेहनती फॉर्मेट है वैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने, अगर अनलेबल्ड की बात करूं, अनलेबल्ड में मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, अनलेबल्ड में फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज का 2NCN अपॉन n+1। ठीक है, अगर इस ही के अंदर मैं इसको n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये मेरा लेबल्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। मैं बोल दूंगा हाँ भैया, ये भी लेबल्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर 3 है तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लग रहा है, अगर 4 हुआ तो 4 फैक्टोरियल, 5 हुआ 5 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते बढ़ जाएगा, है ना, जाते जाते n फैक्टोरियल तक आ जाएगा। अगर मैं इसको उसी फॉर्मूले में मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज आ जाएगा। तो ठीक है भैया, इतना मेरा अभी तक हमको क्लियर हो चुका है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले अगर मैं पूरी स्टार्टिंग से वीडियो की बताऊं तो देखो, अभी तक स्टार्टिंग से हमने वीडियो में क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा, क्या देखा, सबसे पहले देखा कि ट्रीज और बाइनरी ट्रीज में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, उतना देखा। क्या रहता है कि ट्रीज खाली हो सकते, ट्रीज खाली नहीं हो सकते, लेकिन बाइनरी ट्रीज खाली हो सकते हैं। ट्रीज में कितने भी चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं, लेकिन बाइनरी ट्रीज में एट मोस्ट 2 चाइल्ड नोड हो सकते हैं। ठीक है भैया, इतना क्लियर हुआ। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे बाइनरी ट्रीज के 2 टाइप्स, क्या, राइट स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड, नल बाइनरी ट्री भी देख लिया हमने। उसके बाद हमने देखा कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ नोड्स दिए हुए रहेंगे और मेरे को बाइनरी ट्रीज निकालना होगी, कैसे निकालूंगा। नोड्स 2 टाइप के हुए, एक लेबल्ड, अनलेबल्ड। ठीक है, उसके बाद हमने फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला कौन कौन से होंगे। देखो फॉर्मूला कौन कौन से होंगे। पहला फॉर्मूला, अगर मेरे पास पहला फॉर्मूला क्या, सीधे सीधे हमको सारे ड्रॉ करके देखना है। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा मेथड हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज इज इक्वल टू 2NCN अपॉन n+1, 2NCN अपॉन n+1, जहाँ पे n क्या है मेरा, नंबर ऑफ नोड्स। तीसरा क्या है, तीसरा नंबर ऑफ नोड्स निकालने का समेशन आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, t मतलब नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज निकालने का, जहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिक्रीज जितना कर रहे हैं, वो मेरे पास तीसरा फॉर्मूला। हाइट निकाला था हमने, हाइट का फॉर्मूला क्या था, 2n-1। ठीक है, ये मेरा अनलेबल्ड केस में चल रहा था सारा। लेकिन लेबल्ड केस में क्या होगा, लेबल्ड केस में क्या था, उसको मैं n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 2n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, Tn इज इक्वल टू 2NCN अपॉन n+1 इंटू n फैक्टोरियल। ये मेरा लेबल्ड केस में था। तो ये अभी तक हमने इस लेक्चर में देखा। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा, समझ आया होगा। आप प्रैक्टिस खुद से भी करना, खुद से करोगे तब बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगी। और नोट साथ साथ बनाते चलना। और कोई भी अगर आपको बात, अगर मैं बोल रहा हूँ और मैं लिखवाया नहीं है लेकिन आपको लग रहा है वो इंपॉर्टेंट, तो आप अपने नोट्स में लिखते जाना, कि साथ साथ लिखोगे तो आपको समझ आता जाएगा। तो मेरे को लगता है इतना क्लियर है इस वीडियो के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। तो इतने ही रखते हैं आज की वीडियो के लिए, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।